नमस्ते दोस्तों, मैं दविंदर सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिंप्लीफाइंग जीएसटी. दैट हैज़ बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल while explaining various case laws, जीएसटी सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस एंड प्रोविजंस एटसेट्रा. एंड दोस्तों, आज हम जिस केस लॉ की बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है. केस लॉ का नाम है सीमा गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स. अदर्स के अंदर 4 पार्टीज और इंक्लूडेड हैं, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया भी है और सीबीआईसी भी शामिल है. इस केस की जो जजमेंट दी गई है वो दी गई है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, और ये केस लॉ बहुत ही लेटेस्ट है. 27 सितंबर 2022 को ये जजमेंट आई है. दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं 13 जुलाई 2022 को एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल, मैं कहूँगा, एक नोटिफिकेशन जारी हुई थी, जिसके बीच में रिवर्स चार्ज में रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के ऊपर रिवर्स चार्ज में जीएसटी लग गया था कि अगर रेसिपिएंट एक रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसने अगर कोई रेजिडेंशियल ड्वेलिंग अगर रेंट पे ली हुई है तो उसको रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना था. अब यदि वो रजिस्टर्ड पर्सन कोई प्रोप्राइटर है और अगर उसने वो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को बिजनेस यूज़ के लिए नहीं बट अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने रेजिडेंशियल यूज़ के लिए अगर लिया हुआ है, तब भी क्या उसे जीएसटी देना था? ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न थी मार्केट के अंदर कि क्या ऐसे केसेस में भी उनको जीएसटी देना है. यदि किसी प्रोप्राइटर ने अगर किसी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को रेंट पे लिया हुआ है और वो उसको प्योरली अपने रेजिडेंशियल यूज़ के लिए प्रयोग में करता है और वो बिजनेस यूज़ के लिए नहीं करता, तो ये काफ़ी कन्फ्यूज़न थी. और इसके बीच में कई प्रोफेशनल्स ने ये भी राय दी थी कि ऐसे केसेस में लिटिगेशन से बचने के लिए उस प्रॉपर्टी को वो अपने नाम पर ना लेकर अपने किसी फैमिली मेम्बर के नाम पर यदि रेंट पर ले ले, जो कि एक अनरजिस्टर्ड हो, तो ये रिवर्स चार्ज से बचा जा सकता है, क्योंकि अगर ये रेजिडेंशियल यूज़ के लिए तो इसका आईटीसी भी मिलना नहीं था. पर दोस्तों, अगर ऐसी हम किसी को एडवाइस देते हैं कि आप अपने नाम पर ना लें और अपने फैमिली मेम्बर के नाम पर ले लें, तो दैट सीम्स ओके, बट दिस इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, बिकॉज लॉ क्लियर होना चाहिए, ना कि लॉ को बचने के लिए हम कोई दूसरे तरीके अपनाएं. तो इस केस में जो सीमा गुप्ता जी हैं, ये प्रोप्राइटर हैं और इन्होंने एक रिट पिटिशन डाली आर्टिकल 226 के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट के सामने, और उन्होंने इस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया, उस क्लोज को चैलेंज किया जो नोटिफिकेशन थी 4/2022 सेंट्रल टैक्स रेट की, जो कि 13 जुलाई 2022 से आई थी. और उन्होंने ये जो चैलेंज किया, उन्होंने चैलेंज किया कि आर्टिकल 14 को वायलेट करती है. आर्टिकल 14 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, इक्वलिटी बिफोर लॉ से रिलेटेड है. उनके अकॉर्डिंगली ये था कि ये आर्टिकल 14 को वायलेट करती है और ये बियॉन्ड द पावर्स ऑफ जीएसटी है. और इस पिटीशन में पिटिशनर ने ये भी कहा कि इस नोटिफिकेशन को जारी करते हुए इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का यूज़ नहीं किया गया, मतलब जो कि इजीली अंडरस्टूड बाय ऑल नहीं है, जो कि एक कंफ्यूजन अराइज करती है. इस तरह से नोटिफिकेशन ये आई है, और ये नोटिफिकेशन किस नोटिफिकेशन को रिमूव कर रही है? ओरिजिनली एक नोटिफिकेशन आई थी 28 जून 2017 को, जिसके अंदर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, रेजिडेंशियल यूज़ के लिए जीएसटी नहीं था, ना सप्लायर के ऊपर था, ना ही रेसिपिएंट के ऊपर था. पर ये जो नोटिफिकेशन 4/2022 सेंट्रल टैक्स रेट की जो 13 जुलाई 2022 को आई थी, इसमें रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इफ गिवन टू रजिस्टर्ड पर्सन, अगर रेसिपिएंट एक रजिस्टर्ड पर्सन है तो उस केस में उसको रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना था. और ये क्लियर नहीं था कि वो बिजनेस यूज़ के लिए इसको यूज़ कर रहा है या रेजिडेंशियल यूज़ के लिए कर रहा है. ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन में नहीं लिखा हुआ था. तो ऐसी कंफ्यूजन थी कि इसका मतलब अगर वो बिजनेस यूज़ के लिए कर रहा है तब तो रिवर्स चार्ज में देना ही है, कोई डाउट नहीं है. बट अगर वो रेजिडेंशियल यूज़ के लिए भी कर रहा है तब भी क्या उसको रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना है, क्योंकि तब आईटीसी भी अवेलेबल नहीं रहेगा. क्योंकि सेक्शन 16 की शर्त है कि आपको सप्लाई को जो यूज़ करना है, इनवर्ट सप्लाई को, वो बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए होनी चाहिए. और जो नोटिफिकेशन मैंने शेयर करी आपसे 4/2022 सेंट्रल टैक्स रेट, इसको लेकर चैलेंज किया गया पिटिशनर के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के सामने. आर्टिकल 14 के वायलेशन को सामने रखा गया, जीएसटी की पावर्स से बियॉन्ड माना गया, और इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का भी जिक्र किया गया. और इसमें कहा गया कि जो प्रोप्राइटर्स हैं उनके ये राइट्स को डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है. यदि कोई प्रोप्राइटर है और वो अपना बिजनेस किसी प्लेस पर चला रहा है, बट अगर उसने कोई अपना घर, कोई ऐसी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग ली हुई है, रेजिडेंशियल यूज़ के लिए ली गई है, जो उसकी फैमिली के लिए है, उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में है, जो उसके बिजनेस से संबंधित नहीं है, तो क्या ऐसे केस में भी उसको जीएसटी भरना? तो यही
मुद्दा था जिसके लिए रिट पिटीशन डाली गई थी आर्टिकल 226 के अंदर। रिस्पोंडेंट जो थे वो 5 पार्टी थी, यूनियन ऑफ इंडिया, CBIC और 3 अलग पार्टियां भी थी। उन्होंने अपना रिप्लाई दाखिल किया 30 अगस्त 2022 को और उन्होंने एक गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर का उस बात का जिक्र किया कि इनका जो इंटेंट है वो इंटेंट था कि अगर ऐसी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को यूज़ किया जा रहा हो बिजनेस के लिए तब रिवर्स चार्ज लगना चाहिए। और उन्होंने ये भी माना कि अगर कोई इसको अपनी किताबों में, प्रोप्राइटरशिप जो फर्म है अगर इसको अपनी किताबों में खर्चे के रूप में नहीं लेती, ऐसे रेंट को अपनी किताबों के अंदर बुक नहीं करती और वह सिर्फ इंडिविजुअल रेंट से रिलेटेड है, इंडिविजुअल कैपेसिटी से रिलेटेड है, तो इसको बिजनेस नहीं माना जाना चाहिए और इसके ऊपर रिवर्स चार्ज नहीं होना चाहिए। ये 2 पार्टियों का जवाब था, पर 3 पार्टियों ने कुछ समय और मांगा और उन्होंने जो बाद में जो समय मांगा उसके बीच में जो उन्होंने एफिडेविट दाखिल किया उसके अंदर उन्होंने 3 बातों का जिक्र किया। एक ये कि गवर्नमेंट GST काउंसिल की रिकमेंडेशन पर किसी भी सप्लाई के ऊपर टैक्स लगा भी सकती है, उसको एग्जेम्प्ट भी कर सकती है। और उसी तरह से जो GST काउंसिल ने जो अपनी सलाह दी थी, उन्होंने ये सलाह दी थी कि इफ़ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग गिवन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन तो इसके ऊपर GST रिवर्स चार्ज में होना चाहिए। पर साथ के साथ एफिडेविट में ये भी कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये कंसीडर कर रही है कि ऐसे वर्ड्स बीच में इंक्लूड किए जाने चाहिए उस नोटिफिकेशन के अंदर, उस नोटिफिकेशन को सुटेबली चेंज किया जाना चाहिए और ऐसे वर्ड्स इंक्लूड किए जाने चाहिए कि एक प्रपोजल दिया जाए GST काउंसिल को कि ये वर्ड्स इंक्लूड रहे कि रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूज्ड फॉर बिजनेस और फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस पर्पसेस के लिए होने चाहिए, तभी रिवर्स चार्ज में GST एप्लीकेबल होना चाहिए, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो तीसरे पॉइंट पे उन्होंने ये भी कहा कि फॉर द प्रेजेंट पर्पसेस यदि किसी सोल प्रोप्राइटर ने अगर कोई रेजिडेंशियल ड्वेलिंग ली हुई है, रेजिडेंशियल यूज़ के लिए ली हुई है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स में अकाउंट फॉर नहीं हो रही है, उसके इंडिविजुअल कैपेसिटी में है, तो उसके ऊपर GST नहीं लगेगा, रिवर्स चार्ज में ये प्रोविज़न रहेगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जब इस एफिडेविट को देखा और कंसिडर किया और दिल्ली हाई कोर्ट ने यही कहा कि सारी पार्टी, सारे रिस्पोंडेंट इस डिसीजन से बाउंड रहेंगे, दे विल ऑल बी बाउंड कि अगर किसी को अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग दी हुई है, रेजिडेंशियल यूज़ के लिए है, जो कि बिजनेस की कैटेगरी या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की कैटेगरी में फॉलो अपॉन नहीं करती, तो ऐसे केस में GST एग्जेम्प्ट रहेगा और GST रिवर्स चार्ज में भरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इस डिसीजन के बाद लगभग ये क्लियर हो जाता है कि इस जो नोटिफिकेशन का पर्पसेस है, ये पर्पसेस है या तो कॉरपोरेट्स के लिए जो किसी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को लेते हैं बट अपने एम्प्लॉयज़ के लिए लेते हैं, तो चाहे वो रेजिडेंशियल यूज़ हो बट वो उसका खर्चा वो उनकी किताबों में बुक होता है, ऐसे केसेस में उसको रिवर्स चार्ज जो है वो एप्लीकेबल रहेगा। बट अगर किसी सोल प्रोप्राइटर ने लिया है और उसको वो अपनी किताबों में, अपनी जो उस करंट अकाउंट में, अपनी प्रोप्राइटरशिप की किताबों के अंदर अगर वो खर्चे के रूप में बुक नहीं कर रहा और वो सिर्फ इंडिविजुअल कैपेसिटी में है, जिसका उसकी सोल प्रोप्राइटरशिप की किताबों में कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, कोई मेंशन नहीं है, कोई अकाउंट फॉर नहीं है, ऐसे केसेस में GST एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो जजमेंट है ये सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दी गई है, तो ऐसा माना जा सकता है अदर स्टेट्स के द्वारा कि क्या उनके लिए जजमेंट एप्लीकेबल है या एप्लीकेबल नहीं है। बट मेरे अनुसार से तो यही होना चाहिए कि नोटिफिकेशन को बहुत स्टेबली, बहुत जल्द से जल्द सामने आ जानी चाहिए सबके लिए चेंज होकर, और क्योंकि इसके अंदर यूनियन ऑफ इंडिया और CBIC दोनों इंक्लूडेड हैं जो कि सेंट्रल बॉडीज़ हैं, तो मेरे हिसाब से ये ऑल ओवर इंडिया दिस जजमेंट शुड बी एप्लीकेबल और सुटेबली जो नोटिफिकेशन चेंज भी हो जानी चाहिए ताकि कोई एम्बिगिटी, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये केस लॉ आपके बिजनेस एंडिवर्स के लिए, आपकी नॉलेज के लिए, आपके GST एंडिवर्स के लिए, आपके प्रोफेशनल एंडिवर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगा। धन्यवाद।